मेरा आज का पूरा फोकस है हाउ टू सिंप्लीफाई। सिंप्लीफायर पे आइए। सिंप्लीफायर का मतलब ही क्या होता है? चीजों को सिंप्लीफाई करने वाला। एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, हम लोगों का काम ही दोस्तों ये है कि जो काम लोगों को मुश्किल लगते हैं हम उन्हें आसान बना दें। 3-4 मिनट लगेंगे, लेकिन एक तरीका और मैं बताता हूं। देखिए, हमें ऐसे पढ़ाया जाता था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स। याद है आपको? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनको भी मैं 2 से 2.5 मिनट में आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। समझना, हमें पढ़ाया जाता था सब्जेक्ट, फिर हमें सब्जेक्ट नहीं समझ में आता था, फिर हमें पढ़ाया जाता था ऑब्जेक्ट, अब हमें ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आता। आज मैं, याद रखना दोस्तों, जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना वो बहुत कनेक्ट करने वाले हैं, और जिनको इंग्लिश आती भी है दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट ये है जिनको नहीं आती उन तक ये तरीके पहुंचाइएगा। हमें सिखाया जाता था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स। मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूं। पता, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं क्या करता था? मैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही नहीं बोलता था, मैं सब्जेक्ट को बोलता था मालिक। मैं ये कहता था, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। और कर्ता को अगर मैं कहूं तो कर्ता यानी कार्य को करने वाला, और किसी भी घर का हेड यानी मुखिया कौन होता है? काम को करने वाला। अच्छा, मैं वर्ब को ना क्रिया बोलता था। क्या बोलते थे? हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया, और मैंने इसका नाम रखा था मालकिन। बताइए क्यों रखा था मालकिन? मुझे ये बताइए, क्रिया शब्द पे ध्यान दीजिए। क्रिया, क्रिया किसके जैसा नाम है? लड़का या लड़की? ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? सोच के देखो, क्रिया, प्रिया, रिया, यानी क्रिया क्या हुई? लड़की। तो अगर कर्ता मालिक है तो क्रिया लड़की यानी उसकी मालकिन हो गई, उसकी वाइफ हो गई। और मैं ऑब्जेक्ट को कहा करता था बच्चे। मैं ऑब्जेक्ट को क्या करता था? बच्चे। और इसके बाद जो बच जाए वो बाकी के शब्द, जिनको हम बोलते थे अदर वर्ड्स। अब ध्यान देना दोस्तों, पहले मैं बताता हूं किसी भी सेंटेंस के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर आप ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। पहले वो नियम बताता हूं, बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूं। जब आप क्या और किसे का क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या और किसे का क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो आंसर में आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। कैसे? मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? सेंटेंस है मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। मैंने क्वेश्चन क्या किया? मैं क्या बोल सकता हूं? बताइए आंसर क्या आया? इंग्लिश। मैं कह रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं। बताइए मैं क्या खा रहा हूं? खाना। मैं कार खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? कार। तो जो क्या के जवाब में आए वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर क्या के जवाब में ना आए, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल्स, और जो क्या के जवाब में ना आए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसे। समझना, क्या के जवाब में ना आए तो क्वेश्चन क्या पूछना? किसे। कैसे? मैं उसे जानता हूं। भाई मैं क्या जानता हूं? कोई भी आंसर नहीं आया, तो पूछो मैं किसे जानता हूं। क्या और किसे के आंसर में क्या आएगा? वो क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट को हम क्या कह रहे हैं? बच्चे। आप तो इतना ध्यान रखिएगा, मेरा पॉइंट समझना। अब वर्ब पहचानने की बात, आज आपको वर्ब पहचाननी नहीं है। जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो ही क्रिया है। फिर भी दोस्तों एक ग्रामर का तरीका भी बताता हूं। और देखिए, मैंने, भगवान की कृपा ये है कि जब मैंने इंग्लिश पढ़ाने की सोची तो मैं समझ गया था कि मेरी प्रोनाउंसिएशन तो बहुत अच्छी नहीं है, पर मैं इतना सिंप्लीफाई तो कर दूंगा इंग्लिश को कि बच्चे को तो डर नहीं लगेगा। मैं आपको आज एक पहचान बता के जा रहा हूं क्रिया की। हम याद है वो हमने टेंसेस की पहचान पढ़ी है, ता है, ती है, ती है, दागेगी, चाहिए। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, जिस शब्द के साथ वो आइडेंटिफिकेशन या पहचान जुड़ी होगी वो ही सेंटेंस में क्रिया यानी वर्ब है। कैसे? मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ता है, ती है, ते है, किस में जुड़ा है? उठने में। ये आपकी क्रिया है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, पहचान क्या है? गागेगी, और गागेगी किस में जुड़ा हुआ है? जाने में। ये आपकी क्रिया है। तो जो भी पहचान जुड़ी हो वो, जिसमें जुड़ी हो वो क्रिया है। और सब्जेक्ट यानी डूअर, ये तो बहुत सिंपल सा है, काम को करने वाला। मैंने क्या कहा? हस्बैंड यानी मालिक। दूसरे पे एक और कौन है सेंटेंस में? वाइफ। वाइफ पहचानना समझ में आ गए? वाइफ यानी जो क्रिया है, क्रिया, प्रिया, वो वाइफ है। डूअर करने वाला मालिक है। अब देखिए, इसमें एक चीज होती है हेल्पर यानी नौकर। हेल्पर किसको बोलते हैं? जो उस स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन है वो हेल्पर है। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो इसमें हेल्पर आप मानेंगे सकता हो को, कैन को। जैसे मैं वहां जाता हूं तो डू डज इसके क्या है? हेल्पर। तो हमारे पास मालिक है, नौकर है, वाइफ है। अब आसान बता रहा हूं, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी शब्द यूज कर रहा हूं, और बच्चे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों कि अगर मुझे कोई सेंटेंस, मुझे किसी के घर जाऊं, मुझे किसी के सेंटेंस बनाना है, तो बताइए हम सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा इज्जत किसको देंगे? सबसे पहले किससे? में घर के मुखिया से। यानी सबसे पहले जब सेंटेंस बनाऊं तो कौन आ जाएगा? डूअर यानी काम को करने वाला। मैं उस सेंटेंस को दोबारा ले रहा हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, इसमें काम को करने वाला कौन है? मैं।
अच्छा मुझे बताइए, मालिक को काम करना है, काम करने के लिए उसे किसकी मदद जरूरत पड़ेगी? हेल्पर की। तो मालिक के बाद क्या लगा दीजिए? आई। हेल्पर कौन है इसका? सकता। आई कैन, मालिक नौकर। अब बताइए उसके बाद भाई मालिक और नौकर, यानी अब कौन आनी चाहिए? और महत्वपूर्ण कौन है वाइफ और बच्चों में से? वाइफ। तो आई कैन स्पीक, और वाइफ के बाद बच्चे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब जो मैं आसान तरीका बताने वाला वो समझिए। अब सेंटेंस आ गया आपके, अगला मैं एक भी नियम नहीं बताऊंगा, एंड आई कैन अश्योर यू कि आप मुझे बताएंगे क्या होने वाला, आई कैन गारंटी यू। अब सेंटेंस आ गया मेरे पास नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था, 4 तरह के सेंटेंस है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब मेरे पास सेंटेंस आया, और सेंटेंस में नेगेटिव में क्या लगेगा? नॉट। मेरे घर में कौन कौन है? मालिक है, नौकर है, वाइफ है और बच्चे हैं। अब ये नॉट एक्स्ट्रा चीज आ गई। आप मुझे बताइए, अगर हमारे घर में मालिक भी है, नौकर भी है, वाइफ भी और बच्चे भी हैं, और संडे के दिन टंकी साफ करने का एक्स्ट्रा काम आ गया, तो बताइए वो एक्स्ट्रा काम किसके सिर पे पड़ेगा? दोस्तों मेरा क्वेश्चन समझना, घर में मालिक है, घर में नौकर है, घर में वाइफ है, घर में बच्चे हैं। संडे के दिन एक्स्ट्रा काम पड़ गया कपड़े धोने का, संडे के दिन एक्स्ट्रा काम पड़ गया टंकी साफ करने का, या संडे के दिन एक्स्ट्रा काम पड़ गया गेहूं पिसवा के लाने का। मुझे ये बताइए किसके सर पे पड़ेगा? अब ये नॉट जो है ये एक्स्ट्रा काम है। मैं ये पूछ रहा हूं, मालिक, नौकर, वाइफ और बच्चे, अगर ये एक्स्ट्रा काम चारों में से किसी को दिया जाएगा, तो चारों में से आपके अनुसार प्रैक्टिकली किसको दिया जाएगा? भाई एक्स्ट्रा काम पड़ गया, कपड़े गेहूं पिसवा के लाना है, टंकी सा, बिल्कुल सही, नौकर को। भाई मैंने घर में नौकर रखा ही क्यों है? यानी अब सेंटेंस कैसे बन जाएगा? मालिक, नौकर, आई कैन, और मालिक के सिर पे क्या, नौकर के सिर पे क्या डल गया? नॉट। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश।